सुख समृद्धि विज्ञान चैनल में आप सभी सुधी दर्शक जनों का मैं सुशील कुमार शर्मा हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, साधना तो आप बहुत देखी होंगी, सुनी होंगी, पर साधना के मूल में कुछ बातें हैं जिन पर मैं आपको बताना चाहता हूं। इस सृष्टि में सर्वप्रथम जो देव आए वो त्रिदेव हैं। त्रिदेव भारतीय अध्यात्म में इन त्रिदेवों का विशिष्ट स्थान है। ऐसा माना जाता है कि त्रिदेवों के द्वारा ही इस संसार की उत्पत्ति हुई है और त्रिदेवों के द्वारा ही यह पूरी समष्टि, पूरा ब्रह्मांड चालित है। इसमें ब्रह्मदेव जी हैं, वह रचना का कार्य करते हैं, यानी कि किसी चीज को उत्पन्न करना। तो मनुष्यों की उत्पत्ति करना और अन्य जीवों की भी उत्पत्ति करना ये ब्रह्मा जी का कार्य है। इसी प्रकार से उनकी जो पत्नी है माता सरस्वती, ये भी उनके रचनात्मक कार्यों में सहयोग करती है। तो यह है विद्या की देवी है। जब आप कोई रचना करना चाहते हैं तो विद्या के अंतर्गत आता है। मान लीजिए आप कोई फोटो बनाना चाहते हैं हाथ से, या कोई मूर्ति बनाना चाहते हैं, या कुछ और भी बनाना चाहते हैं, तो उसमें दक्षता जो नहीं होगी, उसमें कला नहीं होगी, तो वो बनेगा नहीं। तो रचयिता का काम रचना करना है, पर उसके लिए उसको भी विद्या की आवश्यकता होती है, और विद्या माता सरस्वती है, जिन्हें वाम वीम वूम वागधीश्वरी कहा गया है। इसके अलावा पालन नहीं रहे, रचना का कार्य तो इन्होंने कर दिया, ब्रह्मा ब्रह्माणी। और इसके बाद आता है कि जब वो पैदा हो गया कुछ, तो उसका पालन पोषण कैसे हो। पालन पोषण के लिए ये काम भगवान श्री हरि विष्णु को दिया गया। अब पालन पोषण श्री हरि के हाथ में है, तो उनकी पत्नी है माता महालक्ष्मी। अब बिना लक्ष्मी के पालन पोषण कैसे होगा, आप ही समझिए। अगर धन नहीं है, वो धन चाहे किसी प्रकार का हो, अन्न का हो, या विद्या धन हो, या और किसी प्रकार का धन हो, जैसे रुपया, पैसा, सोना, चांदी, तो अगर ये नहीं होगा तो पालन पोषण नहीं होगा। आप अगर नौकरी नहीं करेंगे, कोई बिजनेस नहीं करेंगे, खेती नहीं करेंगे, या जो भी काम है, उद्योग नहीं करेंगे, तो लक्ष्मी जी नहीं आएंगी, और लक्ष्मी नहीं आएंगी तो पालन कैसे होगा। क्योंकि आज की दुनिया में हर चीज माता लक्ष्मी से ही होती है, यानी कि धन से। और तीसरे हैं देवों के देव महादेव। तो सृष्टि स्थिति की बात हो गई, और अब लय की बात आती है। तो महादेव जो हैं भगवान शिव, ये सृष्टि के संहारक हैं। अब संहारक ऐसे संहार कैसे करेंगे, तो उनके साथ के लिए शक्ति है। बिना शक्ति के आप कुछ भी नष्ट नहीं कर सकते। अब आप कहेंगे भगवान शिव तो संहार के देवता हैं, तो
उनकी पूजा क्यों, उनकी साधना क्यों? वस्तुतः संहार का काम शिव का है, परंतु जब तक, ये भगवान का वचन है कि जब तक आप धर्म पर चलते रहेंगे तो आपका संहार नहीं होगा, बल्कि आपकी विपत्तियों का संहार होगा, आपके शत्रुओं का संहार होगा। तो इसलिए कहते हैं कि शक्ति के बिना शिव भी शव हो जाते हैं। तो इसलिए शिव को अपना कर्म करने में माता शक्ति का पूरा सहयोग मिलता है। अब इन सभी की अलग अलग साधनाएं हैं। जैसे भगवान शिव की साधना है, माता शक्ति की साधना है। अब शिव के जो अवतार हैं उनकी भी साधनाएं हैं, शक्ति माँ के जो अवतार हैं उनकी भी साधनाएं हैं, माता लक्ष्मी की जो अवतार हैं राधा और सीता माता जैसी, उनकी भी साधनाएं हैं। भगवान श्रीहरि के अवतार जैसे श्री राम कृष्ण इत्यादि, इनकी भी साधनाएं हैं। ब्रह्मदेव की तो हैं ही, हालांकि ब्रह्मदेव की साधना बहुत समय से, बहुत काल से नहीं की जाती, क्योंकि ब्रह्मदेव ने इतने वरदान दिए हैं कि लोग मदमस्त हुए हैं और फिर वो राक्षसत्व को प्राप्त हो जाते हैं जब उनको शक्ति मिल जाती है। अब उनके द्वारा शक्ति प्राप्त जो राक्षस होते हैं तो उनको या तो विष्णु भगवान मारे या तो उनको शिव जी मारे। इसलिए ब्रह्मा जी की पूजा आजकल तिरोहित कर दी गई है लगभग। मात्र राजस्थान में एक पुष्कर क्षेत्र है, पुष्कर तीर्थ, केवल वहां पर ब्रह्मा जी का मंदिर है प्राचीन। बाकी आजकल तो जो मंदिर बन रहे हैं उनमें तो ब्रह्मा जी की मूर्तियां वगैरह लगा दी जाती हैं, परंतु द्वापर से ही ब्रह्मा जी की जो साधनाएं थी वो धीरे धीरे खत्म कर दी गई थी। अब किसी को इनकी कृपा प्राप्त करनी है तो इन शक्तियों के भी विभाग हैं अलग अलग, तो विधिवत उनकी साधना पूजा करनी चाहिए। हालांकि आज के आपाधापी भरे युग में, आज के आधुनिक युग में लोग इन शक्तियों को महसूस नहीं करना चाहते, क्योंकि उनका जो कार्य करने का तरीका है वो ही गलत है। और साधना कोई इतना सरल भी नहीं है, अगर कठिन नहीं है तो सरल भी इतना कार्य नहीं है जैसा कि लोग समझते हैं। फिर ये शक्तियाँ, ये तो संसार की उच्चतम शक्तियाँ हैं जिनको प्रसन्न करने में मनुष्य का काफ़ी समय लगता है। जो निम्न स्तर की शक्तियाँ होती हैं वो कम ही प्रयास से सफल हो जाया करती हैं। आपको कृपा प्रदान करती हैं, लेकिन ये जो बड़ी शक्तियाँ हैं इनके लिए थोड़ा परिश्रम करना पड़ता है, परंतु जिसका परिश्रम सफल हो जाता है वो फिर इहलोक में और परलोक में दोनों जगह सुख पाता है। तो कैसी लगी ये जानकारी? साधनाएं तो हम बहुत बताई हैं, आगे भी बताएंगे, लेकिन जो काम की बात है वो बताना आवश्यक है। एक बात और, प्रसिद्ध ग्रंथ है रस रत्नाकर। तो रस रत्नाकर में लिखा हुआ है कि 11 वर्ष तक, जन्म से 11 वर्ष तक
व्यक्ति में ब्रह्म शक्ति का निवास होता है, यानी ब्रह्मा जी की शक्ति का निवास पाया जाता है उसके शरीर में। तत्पश्चात फिर 11 वर्ष से 22 वर्ष की अवस्था तक उसके शरीर में भगवान विष्णु का वास माना जाता है। और 22 वर्ष के बाद 33 वर्ष तक फिर भगवान शिव का निवास मनुष्य के शरीर में माना जाता है। इसके बाद पुनः ब्रह्मा जी का चलता है 44 वर्ष तक, फिर 44 से 54 वर्ष तक विष्णु जी का काल चलता है, 54 से और ये 44 से 45, हाँ 11 वर्ष का होता है ना, और 45 से फिर 66 ऐसा 56 ऐसा जाता है, और 56 से फिर 67 ऐसा जो है, फिर वो हर 11 वर्ष बाद ये बदलती रहती है आपकी मृत्यु पर्यंत। तो अब आप अपनी उम्र का निर्धारण करें कि आपकी उम्र, मान लीजिए कि आपकी उम्र 40 वर्ष है, तो 40 वर्ष है तो 11 तियां 33, एक बार तीनों देवताओं का काल निकल गया, और 33 से फिर 44 तक चलना है। हाँ, सीधे 11 का पहाड़ा मान लीजिए, बताने में अगर थोड़ी बहुत भूल हुई हो क्षमा करना। तो 11 दूनी 22, 33 तक एक बार काल, फिर 33 से 44 और 55 और 66, तो 66 वर्ष तक जाएगा फिर शिव का काल, फिर 66 से 77 वर्ष तक फिर ब्रह्मा का काल, फिर 88 वर्ष तक विष्णु का काल, और फिर 99 वर्ष तक शिव का काल। ऐसा माना गया। इस प्रकार से सीधी सी बात है कि जिस देव का काल, जिस भगवान का काल जिस आयु में चल रहा हो, उस समय यदि आप उनकी आराधना करते हैं, सॉलिड साधना आपकी सफल होती है, कृपा प्राप्त होती है। तो ध्यान रखना चाहिए कि जैसा काल चल रहा हो, जिस प्रकार का समय चल रहा हो, उस काल में उन्हीं देवता की पूजा यदि करेंगे, उनकी साधना करेंगे, तो उनकी कृपा प्राप्त होगी। अब मान लीजिए विष्णु के काल में माता लक्ष्मी का आप कर सकते हैं भजन पूजन, वो तो साथ में है ही, और इसके बाद में शिव के काल में माता शक्ति का ये, और ये आवश्यक भी है, क्योंकि देखिए कितने भी आप पैसे वाले हों, कितने भी उच्च पद पर हों, कितने भी शक्तिमान हों, माता सरस्वती अगर रूठ जाती हैं, बड़ी दिक्कत हो जाती है, फिर तो सब कुछ बेकार लगता है, यानी कि बुद्धि के बिना सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाता है। इसी प्रकार से आप में बुद्धि भी है और शक्ति भी है, और श्री तत्व आपसे विहीन है, यानी कि आपके पास धन नहीं है, तो जीवन कैसे चलेगा? बहुत दिक्कत होगी, गरीबी होती है, तमाम प्रकार की बाधाएं होती हैं। अब अगर आपके पास बुद्धि और धन दोनों हैं, शक्ति नहीं है, तो भी आपका काम चलने वाला नहीं है। तो आप ये समझिए कि तीनों शक्तियों का क्रमशः एक समायोजन ही आपके जीवन को सुखी बना सकता है, और शक्तियां पर कृपा करेंगी जब उनके पतियों की कृपा आपको मिलेगी। केवल ओम जय लक्ष्मी माता कहने से, आरती करने से काम नहीं चलेगा, फिर वहां पर उनके पतिदेव श्रीमन नारायण का तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। भगवान नारायण के आप दुश्मन हैं, उनका नाम नहीं लेना चाहते,
और माता लक्ष्मी को मना रहे हैं। कृपा कैसे बरसेगी आप पर? तो अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। और हाँ, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबाना, ऑल पर सिलेक्ट करना, नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। इसी के साथ इस वीडियो से मैं आपसे विराम लेता हूँ। मिलते हैं फिर नए वीडियो में। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।